Good morning, children. Welcome back to Anand Prakash Educational Academy. I am Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy. पिछले 13 years से हमने जेई और नीट की कोचिंग दी है and we have been giving wonderful results. Our children have been coming in flying colors. They got selected in JEE, mains, advanced, NEET, and now they are working in big companies and they are very good doctors in the various hospitals. तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि जब उनको कोई कंसेप्ट दिया जाता है उन्होंने उन कंसेप्ट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट किया एंड प्रैक्टिस की. सो दैट इज हाउ दे कीप ऑन डेवलपिंग, कीप ऑन ग्रोइंग. तो इन वीडियो लेक्चर से भी आप बहुत ध्यान से आप कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो and same type of examples again and again keep on solving. So you will develop grip on the subject, grip on every topic, and then success is not very far. You will be very close to destiny and you will acquire your destiny, believe me. So children, ionic equilibrium में हमने बहुत सारी चीजें की. इतना टफ टॉपिक को पूरी तरह से कोशिश की गई है कि वो इजी रहे एंड आप उसके क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर सको. तो हमने किया है बफर सॉल्यूशंस लास्ट क्लास में. बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आज करेंगे. इंडिकेटर्स एक और टॉपिक बचा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे भी क्वेश्चंस आते हैं. नाउ पहले हम इंडिकेटर्स के बारे में कर लेते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स में आएंगे. So what is the basic meaning of indicator? सबको पता है कि फिनोल्फ्थलीन यूज होता है, मिथाइल ऑरेंज यूज होता है और इंडिकेटर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि वो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर कलर देते हैं. एंड व्हाट फॉर इंडिकेटर्स आर यूज्ड? इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू नो the end point of a reaction. Indicators को क्यों यूज किया जाता है? ताकि रिएक्शन का एंड पॉइंट हमें पता चले, क्योंकि जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होता है वो इंडिकेटर एक पर्टिकुलर कलर देता है. सो उस बेसिस पे इंडिकेटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इंडिकेटर्स आर वीक एसिड्स और वीक बेसिस. ये आप नोट कर सकते हो. सेकेंड प्रॉपर्टी इज indicators give a particular color in the solution. Indicators के दो parts होते हैं, एक ionized होता है, एक unionized होता है. तो ionized भी different color देता है, unionized होगा तो वो different color देता है. ये दो conditions हैं indicators की. अब जैसे indicator हम लें acidic indicator HIN और ये indicator इक्विलिब्रियम के फॉर्म में है तो ये दो आयंस देगा, दैट इज H प्लस एंड आयन माइनस. सो अगर हम इसका Ka लेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट तो ये हो जाएगा H प्लस इंटू आयन माइनस फॉर इंडिकेटर अपॉन अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर के लिए HIN. जैसे हेंडरसन्स इक्वेशन डिराइव की थी, इसका भी pH होगा डेरिवेशन करने पे. डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ. pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड था वहां पे. यहाँ पे हो जाएगा सॉल्ट मीन्स आयन माइनस अपॉन HIN. ये हो जाएगा pH निकालने के लिए. इंडिकेटर्स के pH को कैसे निकाला जाए उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है. अब इंडिकेटर्स के दो पॉइंट्स हैं. आयन माइनस एक डिफरेंट कलर देगा और HIN डिफरेंट कलर देगा. तो उसकी क्या कंडीशन होती है? जब भी कंसेंट्रेशन IN माइनस अपॉन HIN, इसकी कंसेंट्रेशन की रेशो अगर 10 है तब कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आयन माइनस. तो आयन माइनस गिव्स कलर
when the ratio of ion minus to HIN is 10, ratio of concentration of ion minus to HIN is 10. तब ion minus specifically कलर देता है and pH उस केस में pKIN plus 1 होता है, pKIN plus 1। ऐसे ही जब कंसेंट्रेशन ion माइनस अपॉन HIN की 1/10 होगी, रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन जब 1/10 होगा, तब उस कंडीशन में HIN रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए। तो कलर जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो किसकी वजह से होगा? HIN की वजह से होगा। और इस कंडीशन में pH हो जाएगा pKIN -1। सो ये पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसकी रेशियो 10 हो जाएगी, तो कलर किसकी वजह से है? आयन माइनस की वजह से है। अगर इसकी रेशियो 1/10 है तो कलर किसकी वजह से है? HIN, मतलब एसिडिक इंडिकेटर की वजह से है। और pH इस केस में pKIN +1 होगा और इस केस में हो जाएगा pH pKIN -1। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बफर है या ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको pH के लिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला यूज करना है या वीक एसिड का फॉर्मूला यूज करना है? सो इसमें 3 कंडीशंस हैं। यदि कंसेंट्रेशन, किसका कंसेंट्रेशन? सॉल्ट अपॉन एसिड, यदि इसका कंसेंट्रेशन लेस देन 0.1 है, यदि इसका कंसेंट्रेशन बिटवीन 0.1 to 10 है, और थर्ड कंडीशन है यदि इसका कंसेंट्रेशन ग्रेटर देन 10 है। तब यहां पे हो जाएगा, अगर इसका 0.1 से कम है, इसकी रेशियो ऑफ द कंसेंट्रेशन, तो ये क्या कहलाएगा? वीक एसिड। तो इसमें आप फॉर्मूला यूज करोगे pH = ½ into pKa -log of C, क्योंकि ये वीक एसिड है। अगर इसकी रेंज 0.1 to 10 है, मींस ये हो जाएगा बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन में जो फर्स्ट केस था हाइड्रोलिसिस का, दैट इज pH = 7 plus ½ pKa plus ½ log C, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। यदि इसके रेशियो ग्रेटर देन 10 है तो आप यूज करोगे कौन सा फॉर्मूला? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, मींस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला यहां पे यूज होगा, दैट इज pH = 7 plus ½ pKa plus ½ log C। और बफर सॉल्यूशन का जब फॉर्मूला आपको यूज करना है तो कौन सा हो जाएगा? pH = pKa plus log salt upon acid। ये 3 फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। जब भी इनकी रेशियोज इस तरह से ऑल्टर होती है तो आपको यहाँ पे ऐसे यूज करना है। 3 डिफरेंट रेंजेस, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट है इसमें अब क्वेश्चंस आपको बफर सॉल्यूशन के कैसे सॉल्व करने होते हैं। फाइंड द pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन containing 0.2 moles per liter of sodium acetate and this much of acid। तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगाना है जो एसिडिक बफर का फॉर्मूला है, दैट इज pKa plus log of salt upon acid। ये वाला फॉर्मूला लगेगा इन दिस केस। सो pH हो जाएगा pKa, Ka की वैल्यू क्या है? 1.8 into 10⁻⁻5। सो Ka है 1.8 into 10⁻⁻5।
तो पी के ए जब निकालोगे तो ये आता है अराउंड, इसको लॉग लोगे माइनस लॉग ऑफ के ए, सबको पता है लॉग निकालना, इसका लॉग कैलकुलेटेड है, उसकी वैल्यू गिवन है, दैट इज अराउंड 4.74। सो यहां पे हम यूज करेंगे 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट, इसमें सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कितनी है 0.2 अपॉन एसिड, एसिड की कंसेंट्रेशन है 0.15। इस वैल्यू का आप लॉग लोगे, ऐड करोगे एंड आंसर आ जाएगा 4.86। कैलकुलेशंस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मेल कर सकते हो। सो एनीवेज यू कैन बी इन टच विद अस। सेकेंड वाला क्वेश्चन दैट इज फॉर योर होमवर्क। थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे बेस्ड ऑन इंडिकेटर। इंडिकेटर से रिलेटेड a weak acid indicator is 60% dissociated। अभी हमने फॉर्मूला किया था इंडिकेटर का पीएच निकालने के लिए pKin प्लस लॉग In माइनस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ HIN। तो pKin मीन्स इसमें जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, पीएच की वैल्यू कितनी है फर्स्ट केस में 9, सो पीएच आप 9 ले लोगे, ये हो जाएगा pKin प्लस लॉग वीक एसिड इंडिकेटर 60% डिसोसिएटेड। अब HIN है और इसने इक्विलिब्रियम में कितना डिसोसिएशन दिखाया 60%। जितना डिसोसिएट होगा उतना ही आयन माइनस बनेगा, इसलिए यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन कितनी हो गई 60%। मीन्स यहाँ पे आप ले सकते हो लॉग ऑफ 60 अपॉन अनडिसोसिएटेड पार्ट कितना बचा 40। इसको सॉल्व करके आप pKin निकाल लोगे। अभी हम लॉग्स नहीं देखेंगे, जस्ट कैलकुलेशन कैसे करना है वही आपको बताऊंगी मैं अभी। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो pKin विल बी दिस वन। यहां से सपोज आपको pKin मिला x। सेकेंड केस है pH 8 पे कितना डिसोसिएशन होगा, दैट इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड। सो pH अगर हमने 8 लिया तो दिस विल बी 8 इज इक्वल टू pKin की वैल्यू आ गई है आपकी फर्स्ट पार्ट से x प्लस लॉग कितना डिसोसिएट हुआ x अपॉन 100 माइनस x। इससे आपको वैल्यू मिलेगी x की एंड दैट विल गिव यू द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन एंड इसमें आंसर आएगा 15.04% डिसोसिएटेड। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले आपको pKin निकालना है, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। लेट द अमाउंट डिसोसिएटेड बी x, तो बचेगा कितना अनडिसोसिएटेड फॉर्म 100 माइनस x। x की वैल्यू आप निकालोगे तो दैट विल बी गिविंग यू परसेंटेज डिसोसिएशन, जो आपकी वैल्यू आनी चाहिए 15.04। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, इंडिकेटर्स पे ही है। दैट इज इंडिकेटर HIN has Ka of 10 to the power minus 10, तो pKa हो जाएगा 10। फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग In माइनस अपॉन HIN। अब यहाँ पे दिया हुआ है एसिड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर इज येलो एंड एल्कलाइन फॉर्म इज रेड। ये वाला रेड फॉर्म है, ये वाला येलो फॉर्म है। येलो कलर इज विजिबल व्हेन रेशियो ऑफ येलो फॉर्म टू रेड इज 30:1। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू pK हमने निकाल लिया 10, येलो टू रेड इज 30:1, मतलब रेड टू येलो क्या हो जाएगा 1/30, क्योंकि ये वाला फॉर्म येलो है, ये वाला फॉर्म रेड है। सो लॉग
1/30। ये हो गया, इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी pH 1। अब आप सेकेंड pH निकालोगे, दैट इज pH 2, एंड सेकेंड केस में रेड टू येलो इज 2:1, मीन्स यहां पे हो जाएगा 10 प्लस log 2/1। ठीक है, ये जब आप सॉल्व करोगे तो pH 1 to pH 2 की रेशो आएगी आपकी 8.3 to 10.3। सो लॉग आप इजीली निकाल सकते हो। लॉग निकाल के आप रेंज देखोगे। सो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। हमको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, एंड आयनिक इक्विलिब्रियम में हर तरह का क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया है। यहाँ पे और भी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं फिजिकल क्लासेस में, एज वेल एज more of online classes. So continuously keep on watching video lectures ताकि आपको सब questions अच्छे से समझ में आए, and very soon we are going to start up with the next topic of 11th class. So hope you are enjoying the video lectures. So keep on studying properly, keep safe, and keep on solving the questions and do practice. Prepare well for your JEE as well as NEET. So if you like the video lectures, like as well as subscribe my video channel. Thank you so much.